स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम आपको बताने वाले हैं भाई मध्यकालीन इतिहास यानी कि हुमायूं के बारे में पूरी डिटेल मिलने वाली है। आज आपको पूरी की पूरी हुमायूं के बारे में पूरी डिटेल मिलने वाली है भाई। 45 क्वेश्चन लेके आए, 45 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा जरूर सभी लोग देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन भाई बाहर नहीं जाने वाला एग्जाम से। तो भाई चलिए फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, ठीक है भाई। तो भाई चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका ए दिया गया 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में, बी दिया गया 10 मार्च 1509 ईस्वी को आगरा में, सी दिया गया 8 जून 1494 को कंधार में, और आपका डी दिया गया है 24 फरवरी 1507 को अलवर में। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। कहाँ पे हुआ था भाई? काबुल में हुआ था। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हुमायूं की माता का नाम पूछा गया है आपसे, तो बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया गुलरुख, बी दिया गया महान अगना, सी दिया गया गुलबदन, और आपका डी दिया गया दिलबर। तो याद रखिएगा जो हुमायूं की माता जी थी इनका नाम क्या था भाई? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा माहम अनगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ऑप्शन ए दिया गया उस्मान, बी दिया गया कामरान, डी दिया गया अस्करी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा उस्मान। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा उस्मान, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है खाली जगह ने जब 29 दिसंबर 1530 को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए दिया गया नसरुद्दीन हुमायूं, बी दिया गया अकबर, सी दिया गया जहांगीर, और डी दिया गया है आपका बाबर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नसरुद्दीन हुमायूं। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के शासन पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया मेहदी ख्वाजा, बी दिया गया मिर्जा कामरान, सी दिया गया मिर्जा अस्करी, और डी दिया गया मिर्जा हिंदाल। तो सभी लोग याद रखेंगे भाई इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेहदी ख्वाजा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले यानी बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बताइएगा। अलवर का, मेवाड़ का, बदख्त का, कंधार का। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई बदखांस का। बदखांस याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार उनका सही क्रम अंकित करना है भाई, बताइएगा। ऑप्शन आपका ए दिया गया है चौसा दौरा कन्नौज और बिलग्राम सरहिंद का, डी दिया गया बी दिया गया दौरा का चौसा का युद्ध कन्नौज का बिलग्राम का सरहिंद का, सी दिया गया सरहिंद दौरा चौसा कन्नौज बिलग्राम, और आपका डी दिया गया दौरा चौसा सरहिंद कन्नौज बिलग्राम। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका सही क्रम हो जाएगा दौराहा का, चौसा का, कन्नौज का, बिलग्राम का और सरहिंद का। सभी लोग याद रखेंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दोहरिया के युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था?
शेर शाह सूरी को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, महमूद लोदी को। तो याद रखिएगा भैया, दौरहिया के युद्ध में 1531 में महमूद लोदी को पराजित किया था। याद रखिएगा, हुमायूं ने किसको पराजित किया था भाई? महमूद लोदी को। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1531, 1532, 1533 और 1536। तो भाई याद रखिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1532। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा 1532। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? अफगान नायक शेख खां, बी दिया गया विक्रमजीत सिंह, सी दिया गया कीरत सिंह और डी दिया गया बहादुर शाह। तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अफगान नायक शेर खां था। कौन था भाई? अफगान नायक शेर खां। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसने चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह सूरी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सभी लोग, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540, 25 जून 1539, 17 मई 1531 और 28 जून 1540। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 मई 1540। क्या हो जाएगा भाई? शेर शाह यानी हुमायूं के बीच बिलग्राम हुआ कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। सभी लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? दौरा का, सूरजगढ़ का, बिलग्राम कन्नौज का, चौसा का। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिलग्राम या कन्नौज का। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? परगना में, सिंध में, बाजौर में, भेरा में। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, सिंध में। कहाँ पे हुमायूं ने अपना सारा जीवन फिर व्यतीत किया? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिंध में भाई। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 में को निकाह कर दिया। हाजी बेगम के साथ, शहजादी खानम, हमीदा बानू बेगम, चांद बीबी। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमीदा बानू बेगम। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हमीदा बानू बेगम। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हुमायूं एवं नवीस खां तथा तातर खां के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? दोहरिया, चौसा, मछीरवाड़ा, कालिंजर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर भाई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मछीवाड़ा का। क्या हो जाएगा? 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? बताइएगा। सफलता के फलस्वरूप, चौसा का युद्ध, सरहिंद का, मंदसौर का, दोहरिया का। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई, सरहिंद का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। याद रखिएगा, सरहिंद पुनः सिंहासन पर बैठा था भाई, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने कौन पराजित हुआ था? हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? शेर शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह,
फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने पराजित किया था 1555 में सरहिंद के युद्ध में। याद रखिएगा सभी लोग। कब भाई? 22 जून 1555 में। अगला क्वेश्चन दिया गया, हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा आपसे ये पूछा गया है भाई। 23 जुलाई 1555 में। बी दिया गया है 25 जुलाई 1555, 17 मई 1544 और डी दिया गया 14 मार्च 1540। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई 23 जुलाई 1555। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं। सभी लोगों को याद रखना, सभी लोगों को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई हुमायूं। क्या हो जाएगा? सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया 22 नंबर, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? युधिष्ठिर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में क्या हुआ था? दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हुमायूं। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मित्र ए शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? दीन पनाह, मुसम्मन बुर्ज, किला ए कुआना, दीवाने आम। तो बताइएगा इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दीन पनाह का 1533 में इसका निर्माण करवाया था। दीन पनाह का किसने भाई? हुमायूं ने। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 26 नंबर, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा? दौलताबाद, जन्नताबाद, मुर्शिदाबाद। इनमें से कोई नहीं, यानी कि गौड़ क्षेत्र में क्या नाम रखा आपको ये बताना था। ऑप्शन बी हो जाएगा भैया जन्नताबाद। क्या लिखा था? जन्नताबाद। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया 27 नंबर, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। आपको बताना है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्रकला। मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी? हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो भाई याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हुमायूं ने। मुगल चित्रकला की उपाधि किसने, आधारशिला पूछा गया है भाई, किसने रखी थी? मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी? हुमायूं ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अख्तर की उपाधि प्रदान की थी? मिर्जा हैदर दौलत, हौजर, अब्दुल वाहिद, ख्वाजा मीर। बताइएगा। तो सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, ख्वाजा मीर। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तुजुक ए बाबरी, तारीख ए रसीदी, हुमायूं नामा, कानून ए हुमायूनी। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कानून ए हुमायूनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी।
दिया गया कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ गुलबदन बेगम, ख्वाजा मीर, निजामुद्दीन। तो सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया हुमायूं नामा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। हुमायूं की सौतेली बहन थी भाई गुलबदन बेगम। ठीक है, बाबर की सौतेली पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन। याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, कौन थी? गुलबदन बेगम भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी, काबुल। तो बता दीजिएगा भाई, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सॉरी, आपसे पूछा गया हुमायूं का मकबरा, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम, हुमायूं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा गया दिल्ली में भाई हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हाजी बेगम। क्या हो जाएगा भाई? हाजी बेगम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? आगरा का इमामुद्दौला का मकबरा, बी दिया गया सिकंदरा का अकबर का मकबरा, सी दिया गया सासाराम का शेर शाह का मकबरा, डी दिया गया दिल्ली हुमायूं का मकबरा। बताएगा, दिल्ली का हुमायूं में मकबरा। सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा भैया, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? लोधी का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, हुमायूं का मकबरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? सिकंदर लोधी, गयासुद्दीन तुगलक, शेर शाह, हुमायूं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई, हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। तो भाई सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा भाई। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, हुमायूं का मकबरा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किसमें अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने, शाह बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, निम्मा बेगम ने। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने भाई? हाजी बेगम ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 40 नंबर, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह या शहजादे दफनाए गए, ठीक संख्या पूछी गई है उनकी, 5, 4, 6, 7। तो सभी लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 6 हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल में लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन भाई दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीन बना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई, कब हुई? जनवरी 1556, 1556 दिसंबर, जुलाई 1557, जुलाई 1555।
तो सभी लोग बताएंगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी भाई, जल्दी से बता दीजिएगा भाई सभी लोग। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जनवरी 1556 में। क्या हो जाएगा भाई, जनवरी 1556। सभी लोगों को याद रखना है। तो भाई ये थे आज के टॉप 42 क्वेश्चन भाई हुमायूं से रिलेटेड। हुमायूं से रिलेटेड सभी लोगों को पूरा वीडियो देखना है भाई। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू।